एक क्वेश्चन ना बार बार पूछा जा रहा है कि क्या दिवाली पर अगर हमें कहीं पर छिपकली दिख जाए तो क्या हमें उसके लिए भी कोई पूजा या कोई उपाय करना है। कई बार तो कुछ चीज़ों को सुनकर बड़ी हंसी आती है, क्योंकि अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर, चाहे मेल फीमेल, वो कोई भी हो सकता है, और अगर उनकी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो जो मर्जी बोल दें आप उसको फॉलो करने लग जाते हैं, उनकी बातों को, कोई इस बातों को सुनते हैं। हमेशा चलो कोई भी इंसान गलत नहीं हो सकता और हमेशा हर कोई इंसान सही नहीं हो सकता। तो इस चीज़ों के पीछे ना कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ रीजंस, लॉजिक्स होते हैं, उन बातों को ज़रूर समझिए। कोई भी उपाय ना तभी किया जाता है, अंधभक्ति या अंधविश्वास किसी पर नहीं होता है कभी भी। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी या इवन हमारा सनातन धर्म कभी भी अंधभक्ति या अंधविश्वास की बात नहीं करता। पहले के टाइम में आप इस बात को नोट करिएगा कि जब पहले कुछ और साल पीछे हम जाएं, इवन एक जनरेशन अगर हम पहले जाएं ना, तो वहाँ पर ना दिवाली के समय में सर्द मौसम हो जाया करता था, सर्द हवाएं शुरू हो जाती थी और मौसम बहुत जल्दी उस समय में बदल जाता था। जैसे अब है ना ग्लोबल वार्मिंग, बहुत कम सर्दी रह गई है, तो इस बात को नोट करिए आप सभी। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, दिवाली के समय में अच्छी ठीक ठाक सी सर्दी आ जाया करती थी और उस समय में ना छिपकलियाँ नज़र नहीं आती थी, क्योंकि ठंड में वो नज़र नहीं आती, क्योंकि उनका जो भी साइंटिफिकली कोल्ड ब्लडेड होती हैं या वो जो भी है उसका एक रीज़न है, और वो सर्दियों में नज़र नहीं आती हैं बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव इन विंटर्स, अगर वो बाहर खुले एटमॉस्फेयर में रहें। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि जब पहले के ज़माने में, जब एक जनरेशन पीछे की हम बात करते हैं या इवन कुछ साल पहले की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसा मौसम था तो छिपकलियाँ छिप जाया करती थी, नज़र नहीं आती थी ज़्यादा। तब कहा जाता था कि अगर ऐसे में अगर आपको कोई छिपकली नज़र आ जाए तो ये बड़ा शुभ माना जाता है। लेकिन आज के परिवेश में अगर आप इस चीज़ को देखोगे, आज के सिनेरियो में देखेंगे, तो गर्मी ही रहती है, तो ऐसे जो जीव जंतु हैं जो कि बहुत इजीली सर्वाइव कर पाते हैं इस मौसम में, तो वो अच्छा बहुत आसानी से आपको नज़र आते हैं, बहुत इजीली विजिबल है। तो क्या आप उनके ऊपर रोली, टीका, चावल या ये सब कुछ कर उसको महालक्ष्मी का रूप मानकर पूजा करेंगे? खुद ही आप डिसाइड कीजिएगा इस चीज़ को। एक और बात आती है, एक फैक्ट और दूसरा आता है कि हमें भी जब भी दीपावली की पूजा करनी है ना, तो माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करनी। ऐसा नहीं है। आरती हम क्यों नहीं करेंगे? हम किसी भी देवी देवता की जब आरती करते हैं तो उसका जो मेन जो पर्पस होता है वो होता है उनको प्लीज़ करना, उनको खुश प्रसन्न करना, जिससे वो अपनी ब्लेसिंग हमें दें। हम गणेश जी को भी चाहेंगे कि वो हमारे घर पर विराजमान रहे, क्योंकि कोई भी जो विघ्न आते हैं, जो हर्डल्स आती हैं, हम सभी चाहते हैं ना कि वो भी दूर होते रहें टाइम टू टाइम। तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि गणेश जी भी रहें वहाँ? तो हम उनकी आरती क्यों करते हैं? हम चाहते हैं कि स्थिर लक्ष्मी रहें। तो क्या हम अगर आरती कर देंगे तो क्या वो चली जाएंगी? क्या आरती का मीनिंग बस यही है कि जी पूजा आपकी हो गई, अब आप जा सकते हैं, अब आप जाएं? ऐसा नहीं होता है। हम भगवान शिव की पूजा भी करते हैं, उनकी आरती भी करते हैं, भगवान गणेश जी की आरती भी करते हैं, सत्यनारायण भगवान की आरती भी करते हैं। और कौन सा देवी देवता ऐसा है जो कि हमें नहीं चाहिए या जो हमारे घर में हम चाहेंगे कि उनकी ब्लेसिंग ना रहे? पूजा करते ही हम इसीलिए हैं कि उनकी ब्लेसिंग बनी रहे। कोई भी देवी देवता ना कहीं पर भी पूरे स्थिर रूप से तो कहीं पर भी नहीं रहते। इवन अगर हम मंदिरों की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा बाकायदा की जाती है, तो भी क्या आप ये कहेंगे कि वो हमेशा हर वक्त 24 घंटे वहीं पर ही विराजमान है? शायद नहीं होता है ऐसा। जो हमारी देखिए प्राण प्रतिष्ठा किसी भी मंदिर में जब की जाती है ना मूर्ति की, तो वहाँ पर पूरे नियम किए जाते हैं और पूरे होने चाहिए। लेकिन हम अपने अपने पर्सनल घरों की जब बात करते हैं तो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। और ऐसे में अगर हम भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की बात करते हैं तो इनकी पूजा हम डेली में भी करते हैं और दीपावली पर भी करते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि हमें आरती नहीं करनी तो माँ लक्ष्मी चली जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ इस बात को आप लोग सभी समझिए। अगर हम आरती नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पूजा जो है ना वो अधूरी है। यहाँ एक प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट आप कर लेंगे। अगर आप आरती नहीं करते, पूजा को संपन्न करने का इंडिकेशन है आरती करना, ना कि उनको घर से विदाई करना। तो इन दोनों चीज़ों को समझिएगा ज़रूर और उस हिसाब से अपने घरों में इस बार पूजा ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये दोनों ही बातें सही लगे या इवन आपको कुछ इसमें ऐड करना हो तो कमेंट सेक्शन में आप सभी का स्वागत रहेगा। हैप्पी दिवाली आप सभी को।